जय बाबा नीम करौली महाराज की। आज मैं फिर आपको बाबा नीम करौली और उनके भक्तों के बीच में हुए चमत्कारों की कुछ कहानियां सुनाने वाला हूँ। एक बार एक भक्त को पता चला कि महाराज जी वृंदावन आ गए हैं। जब वो भक्त वृंदावन आश्रम पहुंचा तो वहां पे कुछ ही लोग थे और फिर एक महिला भक्त जो एक बहुत बड़ा सा बैग लेके आई जिसमें बहुत अद्भुत सेब थे, दिखने में बहुत अच्छे, बहुत बड़े, और वो लग रहे थे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सेब होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहे थे। तो महाराज जी ने उन्हें बांटना शुरू किया और भक्त को निश्चित रूप से लगा कि एक सेब तो वो उनको भी देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ अन्य भक्तों को कुछ सेब दिए और बाकी उस महिला को वापस कर दिए। महिला ने जो सेब दिए थे उन्हें अपने बैग में रख लिया और उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद महाराज जी आंगन को पार करके अपने कमरे में गए और वहां तख्त पर बैठे रहे। उन्होंने भक्त को अंदर बुलाया और तभी उन्होंने भक्त के सामने ही अपने तख्त के पास हाथ डाला और वहां से एक सेब निकाला जो कि उस महिला के लाए हुए सेब से भी दिखने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। भक्त को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सेब कहाँ से आया और उन्होंने कैसे निकाला। शायद बाबा जी को इन भक्त की बात पता चल गई थी और इसीलिए उन्होंने इस सेब की व्यवस्था करी और इन्हें वो सेब दिया, जिससे कि इनकी जो मन की बात थी वो पूरी हो सकी। अगली कहानी भी एक फल से रिलेटेड ही है जो एक दूसरे भक्त के साथ हुई थी। हुआ ये था कि एक भक्त इलाहाबाद से वृंदावन महाराज जी के साथ रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। जब भक्त ट्रेन बोर्ड होने से पहले स्टेशन से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक दुकान में बहुत अच्छे, दिखने में बहुत बढ़िया और शायद ही वो बहुत ज्यादा मीठे होंगे ऐसे संतरे वहां पे एक इंसान बेच रहा था। तो एक क्षण के लिए इनको भक्त को हुआ कि वो रुकें और वो संतरे खरीद लें, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खरीदा। जैसे वो ट्रेन में बैठे तो थोड़ी देर के लिए उनका जो ध्यान था वो भटक गया और कुछ देर बाद जब उन्होंने सामने देखा तो महाराज जी की ओर जब उनकी नजर गई तो उनके पास एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारे संतरे रखे हुए थे और भक्त को पता भी नहीं चला कि वो संतरे कहाँ से आए। लेकिन जो संतरे उन्होंने स्टेशन में देखे थे वो उससे भी अच्छे थे दिखने में। तो महाराज जी ने इन भक्त को एक संतरा दिया और उन्होंने इसे अपनी पॉकेट में डाला। उन्होंने दूसरा संतरा दिया तो उन्होंने फिर अपनी जो दूसरी पॉकेट थी उसमें डाला। महाराज जी ने इन्हें तीसरा संतरा दिया। इन्होंने जो अपनी शर्ट पहनी हुई थी उसके अंदर डाला और उसके बाद जो संतरे बच्चे थे उसे हाथ में पकड़ना शुरू किया। महाराज जी ने उन्हें इतने संतरे दे दिए कि उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था और इन मीठे संतरों को वो दूसरों को देते रहे, कहते हुए कि यह आज मेरे पास बाबा जी का सबसे अच्छा प्रसाद है। और उनको कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो संतरे उनके पास आए कहां से। तो भक्तों के मन में चल रही बातें जो छोटे रूप में भी विचलित करती थी, तो बाबा जी कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार करते थे कि उनकी वो सारी दुविधाएं वो एकदम सॉल्व कर देते थे। तो ये उनकी जो विश्वास था बाबा जी पर, ये उसका परिणाम था कि बिना कुछ सोचे सच्चे भाव से उन्होंने विश्वास किया था बाबा जी पे और इसलिए वो उनकी हर एक चीज जो उनके दिमाग में आती थी, जो उन्हें विचलित करती थी, वो उसका समाधान करते थे। तो ये दो कहानियां थी जो फल से रिलेटेड थी, लेकिन जो इनका फल भक्तों को मिला था वो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था और ये प्रमाण देता है कि अगर हम सच्ची और भक्ति से हम किसी चीज को अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें एक अच्छा परिणाम देती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज की।